नगरपालिका शाहबाद मुर्दाबाद, नगरपालिका शाहबाद मुर्दाबाद, नगरपालिका शाहबाद मुर्दाबाद। शाहबाद नगरपालिका के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर कुछ समाजसेवियों ने भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। एसडीएम कार्यालय के सामने जताया रोष, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, जांच की मांग। शाहबाद नगरपालिका के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और आज शाहबाद एसडीएम कार्यालय के सामने कुछ समाजसेवियों ने रोष जताया और प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है। बहुत बड़ा घोटाला, एक बहुत बड़ी धांधली जो है शाहबाद नगरपालिका के अंदर चल रही है, जिसकी शिकायतें हमारे द्वारा ही नहीं और भी बहुत से साथियों द्वारा लगातार कई बार कई अधिकारियों को दी जा चुकी थी। लेकिन हालात ये हैं कि यूएलबी का नीचे से लेकर ऊपर तक का सारा सिस्टम इस कदर भ्रष्ट हो चुका है कि जब जांच, हमने पिछले महीने ग्रीवांस में बात उठाई थी कि जब हम डीएमसी साहब को शिकायत दे के आते हैं, जिस अफसर के खिलाफ दे के आते हैं, डीएमसी साहब उसी से रिपोर्ट मांग लेते हैं। तो आप खुद समझिए कि किस तरह की धांधली जो है नगरपालिका में चल रही है। उम्मीद शहरवासियों कहीं ना कहीं नगरपालिका प्रधान से भी रहती है कि वो वहाँ पर कुर्सी पर बैठे हैं, शायद वो कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन गोल्डी जी, आपको याद हो, आप ही के चैनल पे कुछ समय पहले खबर हुई थी, उसमें आपने सवाल किया था बड़े भाई शुभम साहनी जी से कि आप प्रधान जी के नज़दीकी हैं और आप भी उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तब भाई ने कहा था कि अधिकारी प्रधान जी की बात मानना बंद कर चुके हैं। तो अगर प्रधान जी की बात मानना बंद कर चुके हैं, शाहबाद के जो चुने हुए नेता हैं उनके हालात आपको पता ही हैं। बने हुए नेता वो भी शाहबाद की समस्या को सुनने के लिए कहीं भी तैयार नहीं है। तो युवा साथियों ने कुछ दिनों पहले भी एक शाहबाद में बाढ़ को लेकर, जैसे बाढ़ आई थी तो कई निकासी के लेकर मुद्दे थे, शाहबाद के युवाओं ने मिलकर वो एक मांग पत्र एसडीएम महोदया को सौंपा था और काबिले तारीफ मैडम और मैडम की प्रक्रिया कि चंद दिनों के अंदर सारी कार्रवाई को उन्होंने अमल में लाया। और बहुत आप देख सकते हैं हर जगह पर, इसमें नालों की सफाई की बात हो, नाले खोलने की बात हो, नगर पालिका का जो बूस्टर है उसको पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन की बात हो, वो सभी कार्रवाइयाँ जो है शुरू हो चुकी हैं। उसी उम्मीद से आज एक बार फिर से युवा साथी जो है एनडीसी के मुद्दे को लेकर एसडीएम महोदया के सामने पेश हुए, अपना ज्ञापन सौंपा। क्योंकि पहले बहुत लंबे समय से हम सभी लोग तंग आ रहे हैं। कुछ एक गुट है, गुर्गों का गुट है, उनके साथ मिलकर अधिकारियों द्वारा लगातार जो इस तरह की कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती हैं गैर कानूनी। जब जांच होने लगती है तो जांच के नाम पर धीरे धीरे उन सभी को ट्रांसफ़र जो है यहाँ से कर दिया जाता है और जांच से बाहर निकाल दिया जाता है। उसी को देखते हुए हमने एक हफ्ते का अल्टीमेटम, आने वाली 20 तारीख तक का अल्टीमेटम एसडीएम महोदया को दिया है कि या तो कोई संतोषजनक कार्रवाई विभाग की तरफ से हो, नहीं तो हमें मुख्यमंत्री महोदय से, आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से मिलने का समय दिलवाया जाए। हम कोई प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने जाएंगे, उनसे जाकर अपनी समस्या रखेंगे, क्योंकि उन्हीं से हमें उम्मीद है। क्योंकि एक गोल्डी, एक बात आपको बता दूं, छोटी सी बड़ी जरूरी बात है, सरकार की नीतियां, सरकार की सोच, चाहे उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, उनकी नीतियां, विकास की सोच वो बहुत अच्छी है। लेकिन इस तरह के कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं जो अपनी जेब भरने के चक्कर में आम जनता को नुकसान पहुंचाते हैं, सरकार के राजस्व को भी नुकसान पहुंचाते हैं और कहीं ना कहीं कुछ साक्ष्य आ चुके हैं। आज भी आपने ज्ञापन के साथ देखा, लगभग 10 प्रूफ जो है, 10 साक्ष्य ऐसे जिन पे अगर ऑन टेबल डिस्कशन हमारे साथ शुरू हो, हम बैठे बैठे उसमें प्रूफ कर देंगे किस तरह से कहां पर कौन दोषी है, विद प्रूफ दिया गया है। तो ये भ्रष्ट कॉलोनियों की, एनडीसी की कॉलोनियां तो एक बहुत बड़ा विषय है, उसकी तो दी ही दी है। उससे अलग छोटे छोटे भी कई ऐसे टुकड़े हैं जिनकी 1, 2, 4, 5 मरले की एनडीसी के लिए भी 1, 1.5 लाख की रिश्वत है। भोले भाले लोगों का शहर है, आम शाह शहर है, इसलिए लोग शहरवासी अपना काम कराने के चक्कर में पैसे दे देते हैं लेकिन बोलते नहीं है। तो इसलिए युवा साथियों द्वारा ये मुद्दा उठाया गया। आम जन से भी अपील है कि आप भी अपने घर से बाहर निकल कर आएँ। नगरपालिका प्रधान तो अपने हाथ खड़े कर चुके हैं, अब नगरपालिका की कमान खुद अपने हाथ में लेनी होगी और इसको संभालना होगा। अगर आने वाली 20 तारीख तक कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है तो आने वाली 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में है। उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस कार्यक्रम में आएंगे, तो युवा साथी इससे ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होकर के कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। उस कार्यक्रम में एक शांतिपूर्वक और बड़े अलग तरीके से, अनूठे तरीके से प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात को पहुँचाएंगे। जी, नगर पालिका के एनडीसी से संबंधित जो है इसमें मामले में कुछ लोगों ने हमें ज्ञापन दिया है यहाँ पे शहर में और उसमें जांच की मांग करी है। तो जांच जो है वो नियमानुसार जांच करके और नियमानुसार कार्रवाई, आगामी कार्रवाई, जांच प्रक्रिया जो है वो चल रही है और जांच जल्दी ही पूरी करके हायर अथॉरिटीज़ को भेज दी जाएगी। भाई मृत्युंजय शास्त्री जी ने सारी बात आपको विस्तार से बता दिया, इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन आप हर रोज़ न्यूज़ कवर करते हो और आप देख रहे हो कि नगर पालिका जितना भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। किसी भी प्लाट की एनडीसी देनी होती है,
एक दिन के लिए अप्रूव कर दी, एनडीसियाँ कर दी, अगले दिन उस कॉलोनी को अनअप्रूव्ड कर देते हैं। ऐसी बहुत सी कॉलोनियाँ शहर में हैं। शिकायत करने जाओ, लेके रख लेते हैं, उसी अधिकारी को बता देते हैं, एप्लीकेशन दे देते हैं, अभी इसकी जांच करो। जिसने खुद गलत काम कर रखो वो अपनी जांच क्या करेगा? वो अपने बारे में गलत रिपोर्ट थोड़े ना दे देगा। इससे पहले भी 2-3 बार भाई और ने इकट्ठे होके एसडीएम मैडम को ज्ञापन सौंपा है, लेकिन अब जब इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो युवाओं को खुद घर से बाहर आना पड़ा और आगे इसकी लड़ाई पूरी जोरदार लड़ी जाएगी। इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया जाएगा, नगर पालिका में भी धरने दिए जाएंगे। और जैसे कि भाई ने बताया कि 21 तारीख को योग दिवस पे माननीय प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, तो अगर यहाँ प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता तो हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी तक अपील करेंगे। इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। इसमें ना तो कोई, ये तो विपक्ष और पक्ष की लड़ाई में आम जनता का इतना ज़्यादा नुकसान है। एक फ़ोन कर देता है एमएलए या मंत्री, कोई भी फ़ोन कर देता है, भी ये मेरा आदमी है, इसका काम कर दो। किसी की सिफारिश पे एक एनडीसी कर दी, उसी सेम प्लाट की एनडीसी दोबारा कर देते हैं। प्लाट पे जाते हैं दोनों पार्टियां आमने सामने, तो उसमें किसी का क्या कसूर है? प्रशासन की गलतियों का खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। तो हम मैडम से आज यही अपील करने आए थे कि आप इस चीज़ की तरफ ध्यान दो और इसको किसी लड़ाई झगड़े से अलग, इसको जितना प्रशासन सुलझा सकता है। अगर वहाँ ऐसी एनडीसियाँ ये गलत बांटते रहे तो कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा भी इनकी गलत नीतियों की वजह से आम जनता को इतनी परेशानी हो जाएगी कि वहाँ लड़ाई झगड़े तक की नौबत आ सकती है।